नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इतिहास के टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी को हर एक प्रश्न के लिए मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिससे कि आप उस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कमेंट में बता पाए। आपको इस वीडियो के अंत में यह भी बताना है कि आपके टॉप 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? दोस्तों, इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी है ऑप्शन नंबर शेख बहाउद्दीन जकारिया को, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो यह है फिरदौसी, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, दोनों प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं यहां पर, है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया? दोस्तों, ये करवाया था दारा शिकोह, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भी भरते थे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी, यानी कि ए जो है यहां पर आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, और ये अगर हम बात करें ये लगातार 2 से 3 एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है शेख सलीम चिश्ती को, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों, ये पदवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आप लोगों की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें यहां पर आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों की डेली 4 क्लासेस आती हैं, और ये चारों क्लासेस हैं करंट अफेयर्स के लिए सुबह 6 बजे, साइंस के लिए सुबह 10 बजे, 2 बजे आएगी जीके के लिए, और 9 बजे आएगी टॉपिक वाइज जीके के लिए। तो आप अगर सारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत से आप कहीं भी एग्जाम में 1% भी मैं आपकी एग्जाम में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए मत करिए वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हां, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? दोस्तों, ये डाली है लोधी वंश ने, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1926 को, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? दोस्तों, तुलुगुमा जो नीति है इसका पहला प्रयोग जो है ये पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने भारत के अंदर एंट्री के लिए जीता था, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बाबर के लिए ये एक जीने और मरने का सवाल था, क्योंकि उधर से वो अफगानिस्तान से आया था भागकर, और इधर अगर मान लीजिए भारत में ये इसे नहीं हरा पाता
तो डेफिनेटली यहां पर बाबर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रैक रोड बनाई थी। दोस्तों भारत में ग्रांड ट्रैक रोड जो है ये शेर शाह सूरी ने बनाई थी, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात नगर की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया। दोस्तों गुजरात नगर की यादगार में बेसिकली बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो यहां पर करवाया था। ठीक है, विजय की बात कर रहे हैं हम, यहां पर गुजरात विजय की बात कर रहे हैं हम। तो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है दोस्तों वो करवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये लिखी गई है अब्बुल फजल के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1956 के अंदर लड़ी गई थी, इनमें से किसके बीच में हुई थी ये लड़ाई। दोस्तों कहा तो यह जाता है कि ये अकबर और हेमू के बीच में थी, लेकिन अकबर की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको कमेंट सेक्शन में इस चीज का रिप्लाई करना है कि अकबर की तरफ से इस लड़ाई में अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था। काफी क्लोज व्यक्ति थे अकबर के, और इन्होंने अकबर के नाम पर 4 सालों तक शासन किया था यहां पर, यानी कि सभी निर्णय वो ही लेते थे। ठीक है, और अकबर इन्हें अपने पिता का दर्जा भी देते थे। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसके बरार को अकबर को सौंपा, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। दोस्तों ये थी अहमद नगर से, यानी कि सी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। दोस्तों ये क्या था अकबर ने, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। दोस्तों अपने काल का महान संगीतकार है यहां पर तानसेन, ये अकबर के समकालिक था, यानी कि और अकबर के मतलब दरबार में ही रहता था यहां पर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट जो है ये कौन था। दोस्तों ये था अकबर, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राज्य भाषा जो है ये कौन सी थी। दोस्तों मुगल काल की राज्य भाषा जो है ये फारसी जानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। दोस्तों ये प्राप्त किया है जहांगीर ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। दोस्तों यह है प्रशासनिक सुधार, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह जाना जाता है रज्मनामा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा के अंदर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था।
दोस्तों सैयद भाइयों को गिराने का जो श्रेय है यह दिया जाता है मोहम्मद शाह को, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट के तौर पर बहादुर शाह द्वितीय जो है यहां पर ये जाने जाते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो भी यहां पर इन्होंने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों भूराजस्व सुधारों के लिए टोडरमल जो है ये उत्तरदायी थे, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? दोस्तों तुलसीदास जो है ये अकबर के समकालिक थे, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? दोस्तों जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया गया था और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मुबियान नाम से एक शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? दोस्तों ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? दोस्तों बाबर जो है ये मूल रूप से फरगना का शासक था, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? दोस्तों ये था खानवा का युद्ध, क्योंकि अगर मान लीजिए बाबर इस युद्ध को हार जाता तो बाबर का अस्तित्व खतरे में आ जाता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक लाइक की मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूं। वीडियो को शेयर कीजिए मत कीजिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर आपके पास टाइम है तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को के नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं मुझे। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, तभी आपको चारों क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।